मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए, अपन सोलह प्रश्नावली क्षेत्रफल एवं आयतन वाली प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने 16.1 और 16.2 का अध्ययन बेलन से संबंधित चल रहा है, जिसमें अपन ने बेलन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए, बेलन से संबंधित क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कर लिया था। अब अगला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 है, तो ऐसी स्थिति में आपको ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी, 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। 1/3 है। तो इस बेलन का है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन ज्ञात करना है अपन को। तो देखिए, इसका हल है, माना कि बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h। अब देखिए क्या दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 2πr कोष्ठक में r प्लस h या h प्लस r बराबर 462। इसको अंदर गुणा करके लिखें 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर बराबर 462। समीकरण नंबर 1 दे देंगे इसको, ठीक है। अब आप देखिए, बेलन का अगला जो क्वेश्चन है, इसमें शर्त जो दे रखी है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा देखिए, 1/3 462। यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, तो 2πr/h बराबर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 15, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 114। समीकरण नंबर 2 दे देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर देखिए 2πr/h की जगह 156 प्लस 2πr² बराबर 462। इसको इधर ले जाइए, 2πr² बराबर 462 माइनस 154। 2πr² बराबर घटाएंगे 12 में से 8 4 गई तो 8 बच गए, यहाँ बच गया 5, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 1 गया तो 308। प्रश्न को वापस समझ लीजिए कि अपना जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462 वर्ग सेमी है। बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। आप बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, अपन ने माना कि बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान अपने पास में है 462 वर्ग सेमी। अपन को पहले पता है जो चीज दे रखी है उसी के बराबर में सूत्र लिखना है। तो 2πr कोष्टक में r + h ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, जिसका मान दे उसी का सूत्र बराबर में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यहाँ गुणा करेंगे तो 2πrh प्लस 2πr को गुणा करेंगे r से तो 2πr² बराबर 462। यहाँ पर ये समीकरण नंबर दे दिया अपन ने 1, क्योंकि न तो r का मान है न h का मान है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल का जो मान है वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 1/3 से क्या कर देंगे गुणा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को 1/3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो देखिए क्या आएगा 2π वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πrh 1/3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है 462 रख दिया। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 पंजे 15 1 बचेगा 3 चौक 12। तो यहाँ पर 2πrh बराबर 154। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर जो 2πrh का जो मान है उसके स्थान पर 154 लिख देंगे। 154 का पक्षांतर करेंगे इधर माइनस का हो जाएगा। 462 में से 154 घटाएंगे 308 बचा और यहाँ पर जो मान है वह 2πr²। ऐसी स्थिति में अपन को यहाँ पर आगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो r का मान ज्ञात करेंगे। देखिए क्या आएगा मान 2πr² बराबर 308। तो πr² बराबर 308 बटे 2। तो πr² बराबर 2 एकम 2 पंजे 10 r। πr² पाई का मान रख देंगे 22/7 इनटू r² बराबर 154। यहाँ पर भेज देंगे r² बराबर 154 गुणा
7 ऊपर बटे 22, 22 एकम 22, 22 7 के 154, 7 पर कटेगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7। आर का मान कितना हो जाएगा वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर देखिए वर्गमूल करेंगे तो r बराबर त्रिज्या का जो मान आएगा वो 7 सेमी आ गया। अब आपको पता है कि आयतन ज्ञात करेंगे तो r का मान भी चाहिए और h का मान भी चाहिए। r का मान को समीकरण 2 में रखें, r का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए, क्या आएगा देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, तो पाई आर एच बराबर 114, पाई आर एच बराबर 154। यहाँ पर 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान जो है वो 7 आ जाएगा इंटू एच ज्ञात करना 154, 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर 22 22 144 गुना एच बराबर 154। एच का जो मान है 154 बटे में 44, इसमें काटेंगे 11 से, 11 चौका 44 और 11 से इसको काटेंगे तो 11 और 4 14, 14 में तो 4 का भाग देंगे, 2 से काटेंगे 2 और 7, 7 बटे 2 सेंटीमीटर। ये h का मान है। आपको ज्ञात करना है बेलन का आयतन। क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, तो सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है 7 गुना 7 इंटू एच का मान है 7 होते, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 एकम 2 तो 11 पर कट जाएगा, 11 और गुना 77, 7 7 49, 49 एकम 49 असल के 4, 49 में 4 जोड़ेंगे 539 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। आयतन में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। देख लीजिए सवाल में अपन ने वहां तक समझ लिया। आर का मान निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 2 का भाग दे दिया। पाई का मान है अपने पास में 22/7, 154 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो आर स्क्वायर बराबर 154, तो ऐसे कैसे इसका भाग देंगे तो 7 तो गुना ऊपर होगा 22 नीचे, 22 से कम 22, 22 7 के 154। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, वर्गमूल करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 7। आर का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। अपन ने आर का मान समीकरण 2 में रखा। आर का मान कहां पर रखा? समीकरण 2 में रख रहे हैं आर का मान। जब आर का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, 2 तो 2 की जगह पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एच बराबर 154, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 2 से गुना करेंगे 44, 44 का भाग देंगे 154 में, तो 2 बार 11 से काटा, 11 चौका 44, 11 एकम 11, 11 14 पर कट गया, 14/4, 2 दूनी 4 और 2 संग 14, तो 7/2 सेमी किसका मान आया आपके पास में? h का मान प्राप्त हुआ है। अब r का और h का मान, बेलन का क्या ज्ञात करना है आपको? आयतन। आयतन ज्ञात करेंगे पाई आर स्क्वायर h, तो 22/7 पाई का मान इनटू आर स्क्वायर, r का मान 7 गुना 7/h का मान 7/2। ऐसी स्थिति में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और r 11 गुणा 7 गुना 7 करेंगे 49, 49 को गुणा करेंगे 49 एकम 49, 49 एकम 49 आंसर की 4 और 49 1 से गुणा करेंगे 49 एकम 49, 49 और 49 और 4 का मान 53, तो 553 सेंटीमीटर क्यूब इस बेलन का क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको आयतन प्राप्त हो जाएगा।
अब आप नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी है, यदि ऊंचाई 15 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो छता है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बेलन का जो क्षेत्रफल है बेलन का क्षेत्रफल है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई ऊंचाई 15 सेमी है। तो ऊंचाई का मान कितना है? 15 सेमी है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, यहां पर त्रिज्या का मान नहीं दिया है। माना कि बेलन की त्रिज्या r है तथा ऊंचाई का मान कितना है? h बराबर 15 सेमी है। ये चीज दिमाग में बैठ गई होगी कि त्रिज्या यहाँ पर अपन को दिखाई नहीं देगी। अपन ने उसको माना है कि r का मान कितना है, r त्रिज्या ली है, इसका मान का पता नहीं है, ज्ञात करना है। त्रिज्या का मान ली r। ऐसी स्थिति में तथा ऊंचाई का मान जो है h बराबर 15 सेमी है। अब आपको इसमें बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 660 सेमी स्क्वायर। ऐसी स्थिति में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 660 सेमी स्क्वायर है। तो आपको पता है 2 पाई आर एच बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान ज्ञात करना है, h का मान 15 है बराबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रही, भाग देंगे। तो भाग दे देखिए, सीधी सी बात यह है, पहले क्रॉस गुणा कर लो। नीचे 7 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 7 ऊपर गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा? 2 गुणा 22 गुणा 15 गुणा r बराबर 660 गुणा 7। अब आपको भाग देना है, भाग दे देंगे। क्या आएगा? देखिए r बराबर 660 गुणा 7 बटे में 2 गुणा 22 गुणा 15, 22 एकम 22, 22 तिया 66। 30 बार r बराबर 30 गुणा 7 बटे में 15 गुणा 30, 30 एकम 30, 30 एकम 30 कट जाएगा। r का मान आ गया 7 सेमी
अब आपके पास में h का मान भी हो गया और r का मान भी है। ऐसी स्थिति में आप क्या ज्ञात करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ लो प्रश्न को एक बार। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है और ऊंचाई का मान दे रखा है। आयतन आपसे पूछा है, आपके पास में त्रिज्या का मान नहीं है, त्रिज्या r है और ऊंचाई h बराबर 15 है। आपको दे रखा है सवाल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले भी अपन चर्चा कर चुके कि जिसका मान सवाल में दे उसी का सूत्र लगाइए बराबर में। तो क्या है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, 2 पाई RH बराबर 660। तो दो तो है, पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7 गुणा r गुणा h का मान 15 बराबर 660। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 यहाँ गुणा हो जाएगा। ये सभी संख्या ऐसे कैसे, r का अपन को मान निकालना है, सबका क्या देना है भाग 22 से कम 22, 22 या 66, 30 वर्ग कर जाएगा। 15 दूना 30, 30 एकम 30 से यहाँ लिख लेंगे और 30 से 30 कर जाएगा, क्या बचेगा r का मान 7 से। अब आप जो सूत्र लगाएंगे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। जो चीज ज्ञात करनी है वो है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर आपका सूत्र याद होना चाहिए पाई r स्क्वायर h। बेलन का पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 गुना 7, ऊंचाई का मान क्या दे रखा है 15। मान जमा देंगे, त्रिज्या के स्थान पर 7 लिखना है, r स्क्वायर हो रहा है इसलिए 7 गुना 7 करना है, h का मान 15 रखना है। 7 एकम 7, 7 से 7 कट जाएगा, इनको आप गुणा कर लेंगे। 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 7 154 गुणा 15 से करेंगे, 15 चौका 60, आसन की 6, 15 5 75, 75 और 6 81, आसन की 8, 15 एकम 15, 15 और 8 23, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये बेलन का आयतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां प्रश्न अपन करेंगे अगला। 7वां प्रश्न है, बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई सेमी क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन की ऊंचाई पूछा है, तो अपन ने एक ही चीज है कि जिसका मान अपन को सवाल में दे उसी का सूत्र बराबर में रखकर क्या करते हैं हमेशा। देखिए क्या दे रखा है, बेलन, एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन बराबर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल, आधार का जो क्षेत्रफल है वो है आपका, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है। तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है। ऐसी स्थिति में
देखिए माना कि बेलन की त्रिज्या आर व ऊंचाई एच, क्योंकि न तो आपको सवाल में त्रिज्या का मान दे रखा है और ना ही ऊंचाई का मान दे रखा है। ऐसी स्थिति में बेलन का आयतन बराबर 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का आयतन की बात हो रही है तो बेलन का आयतन का ये सूत्र अपने पास में होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे बेलन के आयतन का सूत्र? पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30 पाई, पाई से पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, आर स्क्वायर एच बराबर 30। समीकरण नंबर इसको 1 दे देंगे। फिर देखिए आपके आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर 6 पाई सेमी स्क्वायर है। अब बेलन के आधार की बात हो रही है तो बेलन का जो आधार है वो किस तरीके का है उसकी बात की जाए तो बेलन का जो आधार है आपका वह वृत्तीय होता है। बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्तीय। बेलन पाइप के आकार के जो होते हैं बेलन कहलाते हैं। इनका जो आधार होता है जिस पर बेलन को खड़ा किया जाता है वो क्या कहलाता है? इसका आधार कहलाता है। और आधार किस आकृति का होता है? वृत्ताकार आकृति का होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 6 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 6। आप इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या मान रखा जाएगा? देखिए आर स्क्वायर की जगह 6 लिख देंगे, 6 गुना एच बराबर 30 पाई। तो एच का मान आपका आ जाएगा 30/6, तो कितना आ जाएगा? 5 सेमी। तो आपसे क्वेश्चन में ऊंचाई पूछी है बेलन की, ऊंचाई का मान अपन को प्राप्त हो गया है। इसमें आता है बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई पांच सेमी। अतः बेलन की ऊंचाई कितनी है? 5 सेमी है। इस तरीके से अपन ने इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया है। तो जो चीज दे रखा है बेलन का आयतन और आधार का क्षेत्रफल दे रखा, ऊंचाई पूछी थी, त्रिज्या और ऊंचाई का मान दे रखा तो मान लिया। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में रख देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर एच बराबर कितना बचा? 30। समीकरण नंबर 1, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है। तो आधार का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 6। समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या रख देंगे? मान। तो 6 रख देंगे, आर स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे? 6। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 6 का भाग दे देंगे, एच कितना आ जाएगा? 6 पंजो 30। तो एन ऊंचाई का मान कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ है।